यहाँ से गुजरना भी ना खतरे वाला रास्ता है, कहीं भी पाँव फिसले तो बंदा जा सकता है इस खाल में जो कि पानी से भरा हुआ है। कर देती है बांध। और यार जो आज का मौसम है ना वाकई कमाल का है। बादल पहले ज़्यादा थे, अभी कम है, बट फिर भी दिखने में बहुत प्यारा मौसम है। मोबाइल नापते वीडियो बना चल शाबाश। थोड़ा सा काम किया है तो सांस फूल गया है। आजकल काम नहीं ना करना होता तो इसलिए सांस फूल जाता है। अभी हमने क्या करना है कि हमने इसका ये मुंह खोल देना है ताकि जो पानी है ना वो इस खेत में चला जाए। ये वाला जो खेत है सामने वाला इसमें चला जाए। इधर पे ना प्लाट बनाया गया है और उस प्लाट में ना घास लगाया गया है और साइड पे फूल भी लगाए गए हैं। ऑन को मैंने कहा है कि आप जाके खोल दो क्योंकि मेरे कपड़े जो है ना सफ़ेद हैं तो मुझे नहीं लगता इससे खुलेगा। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता जो है ना बांध था। रास्ता अब खुला की है और अभी मैं खुद करता हूँ। सब्र का जब पानी आता है ना तो पीछे से होता है पानी का प्रेशर, तो इसलिए जो ये है ना ये बड़ा ताकतवर हो जाता है। कितनी स्पीड से जा रहा है पानी खेत में। ऑन मोटर चला दे शाबाश। मोटर मैंने इसलिए बांध की थी क्योंकि हमने पानी चेंज करना था और मेरे कपड़े भी सफ़ेद थे और अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ना मोटर बांध की हुई थी पानी चेंज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता ही है कि हम लोग इधर आए हुए थे तो इधर की आपको थोड़ी सी रूटीन बताइए क्योंकि गार्मी है। आज हम बिल्कुल अकेले, मिसबा है, मैं हूँ और मेरी पांजी और भांजे, और कोई नहीं है। अभी हम लोग इधर आते हैं मेहमान बन के 1-2 दिन के लिए बस और फिर चले जाते हैं। और हाँ ये लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह करेगा कि तौफीक देगा हमें अल्लाह और हम भी इधर एक अपना ना छोटा मोटा घर बना सकेंगे। तो अभी 4 बजे का टाइम है और मिसबा जो है ना इधर दूध ठंडा कर रही है। दूध या लस्सी क्या कर रही हो? कच्ची लस्सी बना रही है और उसके साथ ये रोटी भी खाएगी। और वैसे चावल खाए हैं हमने, चावल आए थे सिस्टर के घर से, वो खाए हैं हमने। और अभी हमने करना ये है कि हमने करनी है अपनी सेटिंग चेंज क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर में ना एक नया मेंबर आया तो अभी घर में आ रहे हैं। पहले हॉस्पिटल में थे, अभी घर आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो ये सेटिंग है ना, ये जो 4 पाइयाँ हैं ना, ये हमने लेके जानी है उधर उस साय में और उधर एयर कूलर भी लगाएंगे। ये हमने इसलिए करना है कि इधर तो कुछ टाइम बाद ना धूप आ जाएगी क्योंकि सूरज अब ढल रहा है ना, इधर धूप आ जाती है ढलते सूरज के साथ ना। तो उस जगह अगर हम ले जाएंगे ना 4 पाइयों को तो फिर रात गए तक उधर ही रहेंगी। इधर क्या बैठा वो ऊपर, वो कुछ बैठा है इधर। लो जी, मैं बता ही रहा था। क्या बात है, उसने उठा भी ली। और हाँ हमारा जो कुत्ता है ना आजकल इसकी बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। रात को इसको हमने रोटी डाली, इसने खाई नहीं। सुनने में आया है कि ये चला जाता है और मुर्दे जाके खाता है रोड के करीब से। आ रहा हूँ, एक 4 पाई मैं लेके गया हूँ, एक ऑन लेके गया और अभी फिर ऑन लेके जाएगा आखिरी 4 पाई। हो गई तैयार? हाँ? तैयार हो गई। लस्सी पी लो। इथे लाया शाबाश इस्तेमाल रख। ये वाला कूलर जो है ना ये मैं लगाऊंगा बाहर और इधर आप देख सकते हैं कि किसानों की चीज़ें पड़ी हैं, खाद, जहरें, दवाइयाँ, पता नहीं क्या कुछ पड़ा है। सेटिंग तो हमारी मुकम्मल हो गई है लेकिन एक मसला ये बना है कि लाइट चली गई हुई है। कोई नहीं, सब सेट हो गया। जब लाइट आएगी ना तो लाइट चली गई हुई है। बाहर मोटर चल रही है, अगर आपको कुछ लेना देना है तो बाहर जा सकते हैं आप। लाइट आ गई तो इधर जी पंखा भी चल चुका है और हमने पानी जो है ना फर्श के ऊपर लगाना था ताकि जो फर्श है ना वो ठंडा हो जाए, तो वो लगा रहे हैं अभी। और मिसबा इधर पानी ठंडा कर रही है। जो कि सभी आएंगे उनको पिलाएंगे हम ठंडा पानी।
ऐसे ही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और कर रही हो और मैं कुछ और बता रहा हूँ। इसको क्या करना, फ्रिज में रखनी है? मैंने घास को पानी लगाया है और मुर्गियाँ अभी घास के पानी से ना खुद पानी पी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम आज इस घर में तो आ गए थे, लेकिन हम ना अपने साथ अपना कुछ सामान भी लेके आए थे, जो एक एयर कूलर और एक वॉशिंग मशीन और एक हम लेके आए थे संदूक हम इसलिए लेके आए थे, इधर हमारे जो कपड़े हैं ना उनका बड़ा इशू है, कपड़े वगैरह रखेंगे और वॉशिंग वेयर जो है उसमें कपड़े मिसबा धोएगी। इधर जो वॉशिंग वेयर है वो इसको पसंद नहीं है। और हम जो मेन चीज़ लेके आए थे ना वो था एयर कूलर। तो जो एयर कूलर था ना हमारा, उसके साथ एक बड़ा मसला हुआ है, जिस मसले की वजह से ना पूरा दिन परेशानी रही है इधर भी, और इधर मुझे भी परेशानी जो है ना हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी हालत हो गई है। हम लोडर रिक्शे में लेके आए थे और मसला ये हुआ है कि लोडर वाले ने ना इसको रख दिया था लिटाने की वजह से इधर एक फ्रेम होता है और उस फ्रेम में मोटर लगी हुई होती है, और वो फ्रेम जो था वो प्लास्टिक का था, वो फ्रेम टूट गया सारा का सारा और मोटर नीचे गिर गई। अब वो जो फ्रेम है ना, मसला ये है इस एयर कूलर की ना, पता नहीं अब कितनी क्वालिटी के एयर कूलर मार्केट में। और सजाद ने किया मेरे साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा, लड़ाई। हाँ वो तो करना तुम्हारी वजह से, क्योंकि मेरा दिल था कि इधर हम नया पंखा ले लें, डीसी फ़ैन। असल में ना क्योंकि हमारे पास ये एक प्लेट पड़ी है ना, तो मेरा दिल था कि हम डीसी फ़ैन ले लेते हैं और उस पर आराम सुकून से ना हमारा बिल भी बच जाएगा और हमारा पंखा भी चल जाएगा। और मैंने ये सोचा कि हमने जो पैसे और खर्च करने हैं, जब हमारी चीज़ पड़ी है तो हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो खैर जो होता है ना उसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। ये है जी वो स्टैंड जो टूट चुका है। आप इसको चेक कर सकते हैं। एक इसका ये वाला हिस्सा है जो कि इस तरह से ना लगा हुआ था नीचे से, ये नीचे वाला हिस्सा है, और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। इसके दो टुकड़े हो गए, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसका वो हिस्सा है जिसमें मोटर लगती है। टोटल इसके 3 टुकड़े बन चुके हैं, एक फ्रेम के 3 टुकड़े। तो अभी क्या किया जाए इसका सोच रहे हैं। वैसे कल हमने जाना है मार्केट में, पता करेंगे, उधर से मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो फिर नहीं मिलेगा, फिर बस मिसबा का जुर्म है, इसने लेके अपनी मर्ज़ी से लेके आई है तो मेरा जुर्म नहीं है, अल्लाह जानता है। तो इधर हमने रोज़ाना की तरह रखी हैं कुर्सियाँ, इधर हम ठंडा पानी पियेंगे और साथ में आज सालन बन रहा है। इधर आलू पालक बन रहा है और सूरज जो है ना वो गुरूब हो चुका है। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।